और चलिए अब आपको सीधे भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर दीपक सक्सेना अब से थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए मंच पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन यादव पहुंच चुके हैं, दीपक सक्सेना खुद मंच पर मौजूद है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दीपक सक्सेना के साथ ही तमाम जो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए जो अटकलें दीपक सक्सेना को लेकर लगातार लगाई जा रही थी, पहले ही अटकलों पर विराम दीपक सक्सेना ने बंसल न्यूज़ पर लगा दिया, बता दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भोपाल के बीजेपी दफ्तर से, वो क्षण आ चुका है जब दीपक जो है वो कमल का दामन थाम रहे हैं। और देखिए तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास इसलिए हो जाती हैं, एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर दीपक सक्सेना बैठे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें खुद बुलाया और अपनी बगल वाली कुर्सी पर बैठाया। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो उनका करियर अब होने वाला है बीजेपी में, भविष्य जो दीपक सक्सेना का होने वाला है वो बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि मोहन यादव ने खुद दूसरी कुर्सी से उठाकर उन्हें अपने बगल वाली कुर्सी पर स्थान दिया है। तो जिस तरीके से पार्टी में दीपक सक्सेना को जगह मिल रही है, इज्जत मिल रही है, कहीं ना कहीं दीपक सक्सेना यही कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में 1 टीवी और 10 रिमोट हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि किस रिमोट से कौन सी टीवी चलेगी। और ये कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही थी। और यही वजह है कि दीपक सक्सेना ने ये भी कहा कि कमलनाथ जी मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं अब बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। प्रदीप भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, आप फ्रेम पे आ रहा हो। महेंद्र उनका भेजो ना मुझे। भाई लाइव चल रहा है और अपनी बात रखें दीपक सक्सेना जी। तो वो आ रही है आगे। अरे कैमरा नीचे कर लो। प्रदीप भैया कैमरे नीचे करवाओ, कैमरे प्रदीप भैया ये मोबाइल वाले भैया। आज मैं मोहन भाई, मोदी जी, अमित शाह जी और सारे लोगों की नीतियों से प्रभावित हो गया, आप सबकी राय में आपके प्यार से, और नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन सबकी प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी का जो काम देश में चल रहा है, प्रदेश में यादव जी जिस तरह से अभी 3 महीने में काम किए, इन सब चीजों को देखकर भी उम्मीद है कि हमारे जो अधूरे काम है, जनता के सपने अधूरे हैं, तो इसमें पूरी होंगे। और उम्मीद करता हूँ अरे मोबाइल लो अगले मोहन भाई का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का सबका साथ देगा और हम सब मिलकर आपको सहयोग करेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं जिले का जो विकास हमारा अधूरा रह गया वो आप पूरा करेंगे।
ने यहाँ आके मेरा मान सम्मान बढ़ाया। यादव जी और मैन भैया ने प्यार दिया, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आज के इस रैली के अवसर पर हम सबको संबोधित करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव बोले महाकाल महाराज की रामचंद्र जी महाराज की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज का दिन हमारे लिए लो भैया खास है मोबाइल नीचे कर लो उसको मत लो। और खास इतना खास मोबाइल नीचे कर लो। कि जिनके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार अब की बार अब अपने यहाँ 29 बार बोलना पड़ेगा। अब की बार जो हमने कहा था परमात्मा की दया से यशस्वी हमारे शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी, अभी उनसे मेरी बात हुई थी, दिन में भी बात हुई थी, वो स्वयं मेरे साथ उपस्थित होने वाले थे। जोरदार तालियां उनके लिए भी आज के इस कार्यक्रम में मान के चल रहे हैं कि वो उपस्थित है। इसी कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे बीच महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबरानी, जोरदार अभिनंदन उनका, और विधायक भी है, वरिष्ठ नेता है। इसी मंच के साथ हमारे अभियान के प्रभारी वरिष्ठ नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि आप माननीय दीपक जी का जोरदार अभिनंदन करके आएंगे। यहाँ हमारे बीच में भाजपा के परिवार में उनको बुलाएं और मूल रूप से कल सवेरे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों के साथ मूल रूप से सबकी सदस्यता होने वाली है। तो आज भी बुलाएं और कल सुबह फिर बुलाएं दीपक जी को और उनके मित्रों को। बाकी लोगों को जाना तो निकल जाना, ये मान के चले कि हमारी सदस्यता आज हो गई, लेकिन मूल रूप से कल हम फिर एक बार मंच पे मिलेंगे। तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, तो ये परमात्मा की दया है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और महाकाल के यहाँ शुरू दिन शिवरात्रि मनती है और दूसरे दिन 11-12 बजे सहरा उतरता है और उसके दर्शन होकर के असली भस्मारती दिन में 12 बजे होती। वो आनंद का क्षण हम देखते हैं, दुनिया देखती है, उसका आनंद में डूबते हैं। तीनों लोग के स्वामी की वो शिवरात्रि हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक जी का आना, क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, सबका मजा आ रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। और दीपक जहां जलता है अंधेरा वहां से जाता कि नहीं जाता। दीपक का आना अंधेरे के जाने के समान है। हमने पहले कहा था कि ये जो हमारा वर्तमान का जो समय चल रहा है, बात तो कही जाती थी कि छिंदवाड़ा हमारे कारण से निहाल हो गया, छिंदवाड़ा में विकास हो गया, छिंदवाड़ा में ये हो गया, छिंदवाड़ा में वो हो गया, छिंदवाड़ा मॉडल हो गया। अरे मैं तो बधाई देना चाहूंगा अपने मित्र दीपक जी को, कमलेश साहू जी को, वहां के महापौर जी के, वहां के ये सारे वहां के बहादुरों को जिनने अपना गौरव लौटाया है। अरे हमारे अपने छिंदवाड़ा में लोग कहते हैं कि 45 साल से सेवा कर रहा हूं। अरे भैया सेवा नहीं कर रहे हो, 45 साल से वहां की प्रतिभा के साथ अन्याय कर रहे हो, वहां वाले को मौका नहीं दे रहे हो। ये दुर्भाग्य था छिंदवाड़ा का, छिंदवाड़ा का बेटा, छिंदवाड़ा का बच्चा। वो अगर ये देखो जोरदार तालियां बजा, ऐसी आवाज आ रही है। एक पर्दा पड़ा हुआ था, उस पड़े हुए पर्दे के अंदर जादूगर जैसे जादू की सभा में जादू दिखा दिखा करके
दिन में तारे दिखा देता है, हथेली में सरसों उगा देता है, जो करना चाहे 1 का नोट 100 के में बदल देता है। आप अपन सब जाके देखते हैं, ऐसे जादूगर बहुत देखे अपन ने। असली में अगर ऐसे ही होता तो नोट छापने की फैक्ट्री बंद हो जाती देवास में चलने वाली। ऐसा कोई होता है क्या? हमारी प्रतिभाओं को मौका न दे करके सच्चे अर्थों में तो लोकतंत्र को अपमानित करने का काम अगर कहीं हुआ है तो छिंदवाड़ा में हुआ है, क्योंकि वहां की प्रतिभा को मौका नहीं देते थे। आज वो सूरज निकला है। दीपक जी ने कितना बड़ा काम किया था। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके कारण से पूरा गांव 1000 से लेके 5000 4000 कितने वोट डलते हैं आपने यहाँ पे? 4000। तो दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे थे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो क्षण आ चुका है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। अब जो दीपक है वो कमल के हो चुके हैं। किस तरीके से सर आप देखते हैं, क्या छिंदवाड़ा में ये बड़ी टूट है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये जीत बीजेपी की भी है और ये जीत कांग्रेस की भी है। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा और सुनने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि ये दोनों पार्टियों की जीत कैसे है। तो मैं ये कहूंगा कि दीपक सक्सेना का बीजेपी में आना निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के सबसे पुराने साथी का, कमलनाथ जी का साथ और हाथ छोड़कर बीजेपी में आना है। ये हो गई बीजेपी की विजय। लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि दीपक सक्सेना ही वो चाबी हैं जिसके जरिए कमलनाथ जी के और जो क्लोज विधायक हैं, कमलेश शाह तो आ ही चुके हैं, लेकिन बाकी जो विधायक हैं छिंदवाड़ा के 7 विधायकों में से एक बीजेपी का हिस्सा है। बाकी जो बचे विधायक हैं उनको भी बीजेपी की तरफ लाना या उनमें से कुछ को बीजेपी की तरफ लाने की चाबी दीपक सक्सेना और सिर्फ दीपक सक्सेना है। लेकिन कमलनाथ इस घेराबंदी को समझ गए थे और उन्होंने अपनी घेराबंदी तैयार की, क्योंकि 50 साल का राजनीतिक अनुभव उनके साथ है। वो भी राजनीति को बहुत करीब से समझते देखते हैं। यही वजह है कि वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे और यही वजह है कि उन्होंने इस घेराबंदी के चलते दीपक सक्सेना को तो वो नहीं रोक पाए। जब 3-4 दिन पहले वो दीपक सक्सेना के घर 5 विधायकों को लेकर छिंदवाड़ा के गए थे तो वो दीपक सक्सेना के मन को तो नहीं बदल पाए, लेकिन उन 5 विधायकों को अपने साथ रोकने में वो कामयाब रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि दीपक सक्सेना की घटना से कमलनाथ सतर्क हो गए, उन्होंने घेराबंदी करके अपने लोगों को रोक लिया। और बीजेपी की ये जीत भी है और पूरी तरह मुकम्मल जीत इसलिए भी नहीं है कि दीपक सक्सेना अपने साथ छिंदवाड़ा के 3-4 विधायकों को लाने में कामयाब नहीं हो पाए। साधना बिल्कुल शरद जी, लेकिन बंसल न्यूज की खबर पर जरूर मुहर लगी, क्योंकि बंसल न्यूज लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि दीपक सक्सेना जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे और ऐसा बिल्कुल हुआ भी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने